So good morning all. Welcome to the new IFS session. Good morning Supriya. Good morning राजीव. तो आज के सेशन में हम बात करेंगे बिकॉज अभी ऑनगोइंग सीरीज चल रही है आरपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कशन की एंड कल दादा सर ने जूलॉजी के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक डिस्कस कर लिए थे. आज उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे. आरपीएससी 2016 का जो पेपर है उसके जूलॉजी पेपर के पेपर 1 के हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक. तो आज के सेशन में ये हम डिस्कस कर लेंगे. गुड मॉर्निंग सारिका. ओके, तो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ये वीडियो, तो हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे. तो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग विद्या. गुड मॉर्निंग स्नेहा. गुड मॉर्निंग रेनू. गुड मॉर्निंग आभा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से. ओके, तो यहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें लॉजिक कम और मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी. विद्या कुमारी, हमारे चैनल पे एक आरपीएससी के रिलेटेड पूरी डिटेल में एक वीडियो है जो आप देख सकते हो. आप ये सेशन के बाद वो वीडियो आप ज़रूर देखना. ओके, तो एज आई वाज सेइंग कि जूलॉजी में लॉजिकल क्वेश्चंस कम आते हैं, वेयर इज मेमोरी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो आप जो भी अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, आप देखोगे कि अच्छा इसमें तो डायरेक्टली हमें बस याद ही रखना है. कभी कभी ईयर्स पूछ लेते हैं, कभी कभी साइंटिस्ट के नाम पूछ लेते हैं. ओके, तो ये हम देखेंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 से हम कंटिन्यू करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फायर कोरल. तो यहाँ पे फायर कोरल कोरल की पिक दी गई, इमेज दी गई है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फायर कोरल, कैन एनीवन टेल? Can anyone tell which of the following is known as fire coral? So the answer is मिलेपोरा. ओके, आंसर इज मिलेपोरा. तो यहाँ पे जो इमेज दी गई है फायर कोरल की, ये है मिलेपोरा. नेक्स्ट इज गरिमाता सेंचुरी इज नोन फॉर. तो आप देख सकते हो कि जो स्पेसिफिक यू कैन से स्पेसिफिक राजस्थान के ही जो उसके फ्लोरा रिलेटेड फ्लोरा एंड फाउना है उसके ऊपर ज्यादा पूछे गए हैं. तो गरिमाता सेंचुरी इज नोन फॉर ऑलिव रिडली टर्टल. ओके, इट इज नोन फॉर ऑलिव रिडली टर्टल. तो आपको इस पर्सपेक्टिव से भी आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री वाज प्रपोज्ड बाय, ये तो आप बता पाओगे क्या होगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री वाज प्रपोज्ड बाय, क्या होगा इसका आंसर? कैन एनीवन टेल? द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री वाज प्रपोज्ड बाय, क्या हो सकता है? मेयर, हैमिल्टन, हैकल, एडेंसन. yes, the answer is Haeckel. The concept of phylogenetic tree was proposed by Haeckel. Okay, तो ऐसे ही मोस्टली जो क्वेश्चन है दे आर आइदर रिलेटेड टू द इन्वेंटर्स एंड डिस्कवरर्स. करेक्ट दीक्षा, करेक्ट विद्या, हैकल इज द करेक्ट आंसर. तो जैसे मैंने बोला कि ऐसे ही आपको पता होना चाहिए. द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व इन स्कोलियोडोन इज नोन एज. स्कोलियोडोन एक वर्टिब्रेट है. तो अब आप एक हिंट दी गई है कि वर्टिब्रेट है, तो अब आप पता लगा पाओगे कि क्या हो सकता है. सिक्स्थ क्रेनियल नर्व की टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, तो उसमें से सिक्स्थ क्रेनियल नर्व कौन सी होगी? तो अगेन द आंसर इज एब्ड्यूसेंस. एब्ड्यूसेंस विल बी द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व. तो आपको क्रेनियल नर्व के थोड़ी एनाटॉमी भी पता होनी चाहिए. क्रेनियल नर्व कौन कौन से 12 क्रेनियल नर्व्स है वो भी पता होने चाहिए. ओके, तो आंसर इज एब्ड्यूसेंस. नेक्स्ट इज
बेट ऑर्गन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिश। तो यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हो एक फिश कि जिसके पास एक बेट ऑर्गन है, दिस इज द बेट ऑर्गन, एंड वो दूसरे फिश को ल्योर करता है अपने पास सो दैट इट कैन कंज्यूम दैट फिश। ओके, करेक्ट सारिका, एब्ड्यूसेंस करेक्ट है। तो यहाँ पे बेट ऑर्गन कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास होता है, कौन से फिश के पास होता है? दिस इमेज इज जस्ट द कैरिकेचर रिप्रेजेंटेशन, बट ये फिश कौन सी होती है? तो ये होगी लोफियस पिस्केटोरियस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? लोफियस पिस्केटोरियस इज द आंसर। तो ये जो जिसको हम एंगलर फिश भी बोलते हैं, एंगलर फिश, तो ये जो एंगलर फिश या लोफियस पिस्केटोरियस है, इट कंटेन्स अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नोन एज बेट ऑर्गन, जो कि फिश को, दूसरे फिश को ल्योर करता है खुद के पास। ओके, नेक्स्ट इज इन हाइड्रा नर्व सेल्स आर, इन हाइड्रा नर्व सेल्स आर ट्राइपोलर, जैसा तो कुछ होता नहीं है, आइदर इट माइट बी यूनिपोलर या बाइपोलर, नॉन पोलर भी नहीं होगा वरना फिर कंडक्शन कैसे करेगा? तो आइदर इट माइट बी यूनिपोलर और इट माइट बी बाइपोलर, एंड द आंसर इज bipolar. In Hydra, the nerve cells are bipolar. Okay. Good morning, Suraj. Next, ductus botuli is found in the blood vascular system of which of these? तो यहाँ पे क्या होगा? एन्यूरा, यूरोडेला, लेपोस्पोंडाइलाई या फिर फाइलोस्पोंडाइली। तो यहाँ पे द आंसर इज यूरोडेला। तो आपको देख सकते हो कि मोस्टली यहाँ पे इंफॉर्मेशन बेस्ड ही क्वेश्चन है, आपको जस्ट मेमोराइज करनी होगी चीज़ें कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म, एक क्लास का, एक फाइलम का रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से जो फीचर्स रहेंगे वो आपको पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इटाई इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिसिटी ऑफ, ये भी बहुत इजी आप बोल सकते हो। कैन एनीवन टेल मी? इटाई इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिसिटी ऑफ व्हाट? तो यहाँ पे ये डिजीज में यूजुअली बोन्स में से कैल्शियम की लीचिंग आउट होगी एंड बोन्स बहुत ही वीक हो जाएंगे। तो दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ व्हाट? यस, करेक्ट दीक्षा, इट इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन और टॉक्सिसिटी ऑफ मास एक्यूमुलेशन और मास पॉइजनिंग ऑफ कैडमियम। तो कैडमियम की वजह से ये होगा। ओके, इटाई इटाई डिजीज। ओके, द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय ट्रांसली इन द ईयर, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इट इज इन द ईयर 1935। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ओके, सारिका, आंसर इज कैडमियम, मर्क्यूरी नहीं। ओके, द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय ट्रांसली इन द ईयर 1935। सिमिलरली एक और ऐसा क्वेश्चन पूछा है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन द एंडेंजर्ड स्पीसीज वाज हेल्ड एट वॉशिंगटन इन द ईयर, अगेन 1973, राइट? गुड मॉर्निंग आरतू। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ओके, ये आंसर आप बताइए। व्हेन रिस्पॉन्स ऑफ स्पीसीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट आर कंसिडर्ड, दिस टाइप ऑफ निश इज कॉल्ड, क्या हो सकता है? व्हेन रिस्पॉन्स ऑफ स्पीसीज and its effect on environment are considered, this type of niche is called, क्या होगा? हचिनसन या हचिनसोनियन निश, ग्रीनेलियन निश या फिर जिनेलियन निश, एल्टोनियन निश या फिर फंडामेंटल निश। गुड मॉर्निंग ऋषभ सर, क्या होगा इसका आंसर? हचिनसन निश या फिर ग्रीनेलियन निश या फिर एल्टोनियन या फिर फंडामेंटल। व्हेन रिस्पॉन्स ऑफ स्पीसीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट, तो ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है नीश की, ये एल्टन ने दी थी एंड देयरफॉर इट इज एल्टोनियन नीश। ओके, इट इज एल्टोनियन नीश, करेक्ट दीक्षा। चंदन, एल्टोनियन आएगा, फंडामेंटल नीश नहीं आएगा। ओके, फॉर डिटरमाइनिंग एज ऑफ फॉसिल्स द रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय, अगेन एक साइंटिस्ट का नाम पूछा है या जो भी रिसर्चर का नाम पूछा गया। फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स द रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय लिबी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मोस्टली पूछे हैं। नेक्स्ट क्या है?
According to Spearman structure, which act as inducer in developing frog egg is? According to the Spearman structure, which act as inducer in developing frog egg is? तो इसका भी अगेन आंसर है डॉर्सल लिप का आंसर आएगा डॉर्सल लिप। ओके, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस आपको पूछे गए मोस्टली। ओके नेक्स्ट, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ दिस इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? क्या आएगा? चिल्का लेक, गल्फ ऑफ मन्नार, केओलाडियो नेशनल पार्क या फिर वेस्टर्न घाट्स? क्या आएगा इसका आंसर? विच वन ऑफ दिस इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो द आंसर इज वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे फोर्थ वन इज द आंसर करेक्ट। आभा करेक्ट, सारिका करेक्ट, दीक्षा, सुशील करेक्ट। Answer is 4. Which one of this biodiversity hotspot in India? So it is Western Ghats. Okay. Correct. Sanjana. Correct. Chandan. नहीं आभा, सेकंड नहीं आएगा। Western Ghats is the answer. Correct everyone. Okay. Following is a viviparous amphibian. अब यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है, ये viviparous amphibian का। तो आप डायग्राम से पता लगा सकते हो कि व्हाट विल बी द आंसर। क्या हो सकता है? विविपेरस एम्फीबियन यूजुअली ओविपेरस होते हैं, दे आर एग लेइंग। ओके, तो विविपेरस एम्फीबियन कौन से रहेंगे ये चार ऑप्शन में से? कैन एनीवन टेल? यहाँ पे डायग्राम दे दिया गया है एंड डायग्राम में आप देख सकते हो, इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। आप देख सकते हो कि डायग्राम में ये जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म फीमेल ऑर्गेनिज्म के बैक पे लिटरली जो उसकी प्रोजेनिस होती है वो उसके बॉडी के बैक से बर्स्ट आउट होती है या इरप्ट होती है। तो दैट मीन्स कि वो उससे पहले वो उसके बॉडी के अंदर जो भी डेवलपमेंट होनी चाहिए यंग वंस की वो होगी एंड फाइनली वंस द यंग वन इज रेडी टू यू कैन से रेडी टू गो आउट इन द नेचर और द एनवायरमेंट, इट विल इरप्ट फ्रॉम द मदर्स बॉडी। तो यहाँ पे आंसर इज करेक्ट डॉक्टर संजना, पीपा इज करेक्ट, पीपा अमेरिकाना। इट इज अ टाइप ऑफ अ टोड एंड ये टोड जो फीमेल टोड है यूजुअली यहाँ पे फीमेल टोड के बैक से ही इरप्ट होते हैं। ओके, तो यस करेक्ट आंसर इज 3, पीपा अमेरिकाना। करेक्ट सुशील, करेक्ट विष्णु, करेक्ट रेखा, नो रेखा फोर्थ नहीं आएगा, थर्ड आएगा, पीपा अमेरिकाना। ओके करेक्ट, पेरेंटल कैरिन एम्फीबियंस, यस। तो यहाँ पे यूजुअली जो फीमेल टोड इट जो बता रहा है यहाँ पे विविपेरस, इट इज वन टाइप ऑफ पेरेंटल कैरिन एम्फीबियंस। ओके नाउ दिस क्वेश्चन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ट्रिपेनोजोमा? क्या होगा इसका आंसर? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ट्रिपेनोजोमा, ऑटोट्रॉपी, ऑस्मोट्रॉपी, कीमोट्रॉपी या सेप्रोट्रॉपी? क्या आएगा? इतना तो हमें पता चल गया कि ये प्रोटिस्ट एक है, ऑटोट्रॉपी नहीं होगा एंड कीमोट्रोपी भी नहीं होगा। क्या हो सकता है? ट्रिपेनोजोमा। ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो ट्रिपेनोजोमा की स्किन है कि जो कि उसके सराउंडिंग के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। तो सेप्रोट्रॉपी नहीं आएगा, ऑस्मोट्रॉपी आएगा। सराउंडिंग के न्यूट्रिएंट्स वो लिटरली वो एब्जॉर्ब करती है एंड दैट विल बी ऑस्मोट्रॉपी। ओके करेक्ट दीक्षा, ऑस्मोट्रॉपी, ऑस्मोट्रॉपी इज द आंसर। Next, the duration of metamorphosis in frog tadpole is influenced by the amount of following in water. तो usually frog tadpole की metamorphosis की ड्यूरेशन कि उसको जल्दी metamorphosis होगा, जो भी उसकी नेचुरल ड्यूरेशन है, अगर वो जल्दी होगा या लेट होगा, अगर मेटामॉर्फोसिस का टाइमिंग अगर डिले होगा तो ये किसके बेसिस पे यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा? तो यहाँ पे एक इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ फॉलोइंग इन द वाटर, तो क्या होगा? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयोडीन? क्या होगा आंसर? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयोडीन? अगेन ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके ओके सुशील, दीक्षा, विष्णु, आयोडीन, यस करेक्ट एवरीवन करेक्ट। सीआर लाइफ साइंस, मोनिका सैनी करेक्ट, आयोडीन इज करेक्ट। गुड मॉर्निंग दादा सर।
यस चंदन करेक्ट, अजय करेक्ट, आयोडीन इज करेक्ट, बट अभी कोई मुझे रीजन बता सकेगा कि वाई आयोडीन, वाई द अमाउंट ऑफ आयोडीन विल एक्चुअली इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द मेटामॉर्फोसिस इन द फ्रॉग टेडपोल? क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? Why the amount of following in amount of iodine in water will actually influence the duration of the, we can say, metamorphosis in frog tadpole? Correct, Sushil, very good. Because iodine is a component of T3 and T4, that is the thyroid hormones, and thyroid hormone is one of the essential hormones that will actually mediate the metamorphosis. Correct, Diksha, very good. Vidya, correct. तो यहाँ पे iodine is the answer. Okay. ओके ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पता नहीं ये जूलॉजी में रैंडमली आ गया, बट ठीक है, क्वेश्चन पूछा है। इन द अपफ्लो एरोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर यूज्ड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट द सीवेज एंटर्स फ्रॉम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हो यहाँ पे क्या होगा, अपफ्लो, अपफ्लो है तो दैट मीन्स वो एंटर होगा पर्टिकुलर बायो रिएक्टर में या वेसल में, वो एंटर होगा कहाँ से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक। ओके, तो इन द अपफ्लो एरोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर यूएएसबी रिएक्टर used for sewage treatment, the sewage will enter from the bottom of the tank. तो यहाँ पे upflow होता है, okay, bottom of the tank. Next, again बहुत ही easy question पूछा है। During spermatogenesis, number of spermatids produced from one primary spermatocyte are. तो यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है, क्या होगा, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर, क्या होगा? यस, क्या होगा? आप देख सकते हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो एक है, वहां से कितने स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? 4, करेक्ट। तो द आंसर विल बी 4। तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ओके, ये भी आप बता सकते हो क्या होगा? द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज गिवन बाय, क्या होगा इसका आंसर? द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स वाज गिवन बाय, कौन होगा? क्लार्क, एल्टन, ओडम, हचिनसन, कौन होगा? यस एवरीवन करेक्ट, 4 इज करेक्ट आंसर। ये प्रीवियस जो था, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स वाज गिवन बाय, करेक्ट, एल्टन। ऐसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो कि इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, कौन से ईयर में ये हुआ, कौन से पर्टिकुलर साइंटिस्ट या कौन से पर्टिकुलर रिसर्चर ने कुछ ना कुछ इन्वेंट किया है, कोई माइलस्टोन है, तो ये भी आपको होना चाहिए। करेक्ट एवरीवन, 2 इज करेक्ट, एल्टन इज करेक्ट। वैसे ही एक अगेन एक ऐसा क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ टॉलरेंस वाज गिवन बाय, कौन होगा ये? द लॉ ऑफ टॉलरेंस वाज गिवन बाय, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर अगेन सेकंड, दैट इज Shalford. Correct Vishnu, Charles Elton is correct. इसका आंसर है द लॉ ऑफ टॉलरेंस वाज गिवन बाय शेल्फोर्ड। ओके, नेक्स्ट, हु फर्स्ट पब्लिश्ड द आउटस्टैंडिंग वर्क ऑन बायोलॉजिकल क्लॉक? तो आप देख रहे हो कंटिन्यूसली ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं डायरेक्टली। शेल्फोर्ड इज करेक्ट एवरीवन, यस दीक्षा, डॉक्टर संजना, सुशील करेक्ट, शेल्फोर्ड करेक्ट, अजय, रवनीत। आप देख सकते हो द फर्स्ट पब्लिश्ड आउटस्टैंडिंग वर्क ऑन, who first published outstanding work on biological clock? The answer is Bunning. Okay, Bunning. Next, at which of this cell of frog blastula a blastocele is formed? तो blastocele is usually formed at the 48 cell stage, but apparent वो दिखेगा around 128 cell stage. Okay. Okay. Next, a tremendous power of regeneration in planaria is due to, अब इमेज में दे ही दिया गया है तो यहाँ पे कुछ है नहीं। ओके, बनिंग इज करेक्ट सुशील। So the next is, a tremendous power of regeneration in planaria is due to, it is due to the neoblast. So planaria are one of the, we can say,
मोस्ट ड्यूरेबल ऑर्गेनिजम्स इन नेचर, वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल्स या टफेस्ट बोल सकते हो, क्योंकि उसको 100 से भी ज़्यादा अगर हम उसकी पर्टिकुलर छोटे छोटे पीसीस करें तो ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट और ईच एंड एवरी पीस विच कंसिस्ट ऑफ द नियोब्लास्ट विल एक्चुअली डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो प्लेनेरिया के पास नियोब्लास्ट होते हैं एंड देयरफॉर दे हैव द वी कैन से द रीजनरेटिव प्रॉपर्टी, ओके, रीजनरेटिव पोटेंशियल। ओके, आई गेस दिस इज द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 50th। अगेन क्या होगा, देखो आप मोस्टली यहाँ पे साइंटिस्ट के ऊपर या इस रिसर्चर्स के ऊपर जो प्रीवियसली है उसके ऊपर पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ऐसे ही आप इस वे से ही आप प्रिपेयर करना। द थियरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्पीसिएशन वाज गिवन बाय, इट वाज गिवन बाय whom? The theory of centrifugal speciation was given by, क्या आएगा इसका आंसर, बोलिए क्या होगा, मैथ्यू, विलीज, ब्राउन या डार्लिंगटन, क्या होगा, द थियरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्पीसिएशन, जिसको पेरिपेट्रिक स्पीसिएशन भी बोलते हैं। क्या होगा इसका आंसर, मैथ्यू, विलीज, ब्राउन या डार्लिंगटन। करेक्ट विष्णु, करेक्ट रवनीत, करेक्ट सीआर, लाइफ साइंस नहीं, 2 नहीं, इट इज ब्राउन, ब्राउन इज द करेक्ट, ओके, यस विष्णु करेक्ट। तो यहाँ पे हमने देख लिए 25 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे आपको अभी आइडिया आ गया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। वैसे ही हम दूसरे पर्टिकुलर ईयर के भी हम डिस्कस करने आएंगे एंड यही सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आपको सभी आंसर पता चल गए होंगे एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, अपने फ्रेंड्स को बताना कि ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी डिस्कशन आरपीएससी के अभी स्टार्ट हो गए डिस्कशन सीरीज एंड एज यूजुअल सी यू।